1990s में इंडिया की ये हालत थी कि जो इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स थे उनको इंडिया ने गिरवी रख करके उससे जो पैसा आया था उससे अपनी इकोनॉमी को चलाना पड़ा था। मतलब कि उस पैसे से इंडिया ने लिटरली अपने खाने के लिए अनाज खरीदा था। 1990s एक बहुत ही ज्यादा टफ टाइम था और उस समय में इंडिया की हेल्प इन्हीं गोल्ड रिजर्व्स ने की थी। आज के समय में इंडिया एक बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन चुका है, जिसकी वजह से इंडिया की रिजर्व बैंक के पास 850 टन से ज्यादा के गोल्ड रिजर्व्स हो चुके हैं। दुनिया भर की जो रिजर्व बैंक्स होती हैं वो अगर अच्छी खासी पावरफुल पोजीशन में हैं तो वो डेफिनेटली अपने पास में गोल्ड रिजर्व जरूर रखती हैं। गोल्ड रिजर्व होने की वजह से उस कंट्री की करेंसी को काफी ज्यादा बैकिंग मिलती है। मतलब कि लोगों में और इन्वेस्टर्स में एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली उस गोल्ड को बेच करके उस करेंसी की वैल्यू को स्टेबल किया जा सकता है। और इसी वजह से गोल्ड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी है आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी। जो रुपये और डॉलर की तरह करेंसीज होती हैं ये असल में गवर्नमेंट के द्वारा बैक होती है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में जो नोट है बेसिकली उसकी वैल्यू तब तक ही है जब तक आपकी करंट गवर्नमेंट है। अगर आपकी गवर्नमेंट गई तो उस नोट की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। लेकिन गोल्ड एक ऐसी वैल्यूएबल चीज है जिसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्केर्स है और पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे आप अफगानिस्तान में हो, चाहे चाइना में, चाहे नॉर्थ कोरिया में। और इसी वजह से गोल्ड दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट में से एक है। आरबीआई के पास में करेंटली 850 मेट्रिक टन से ज्यादा का गोल्ड है जो कि इंडिया ने खरीद करके लंदन की एक बैंक में रखा हुआ था, जो कि अब इंडिया की ही धरती पर वापस ला रहा है। ऑलरेडी इंडिया 510 मेट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड को इंडिया में ला चुका है और हमारे यहाँ पर प्रेजेंट अलग अलग बैंक्स और अलग अलग स्टोरेज फैसिलिटीज में उन सारे गोल्ड बार्स को रख दिया गया है। क्या है ये इंडियन गोल्ड की पूरी स्टोरी, बिल्कुल डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं इस वाले वीडियो के साथ। देखिए, इंडिया गोल्ड के मामले में काफी ज्यादा आगे रहा है हिस्टोरिकली। एक एस्टिमेशन के हिसाब से इंडियंस के पास में दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल जो सिविलियंस होते हैं उनके पास में। बेसिकली ऐसा एस्टिमेशन है कि इंडियंस जो एवरेज इंडियंस है इनके पास में टोटल 25,000 टन से ज्यादा का गोल्ड है। ये गोल्ड जो है वो ज्यादातर ज्वेलरी के फॉर्म में है या फिर ऑर्नामेंट्स बनाने में इसे यूज किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो आरबीआई के पास में गोल्ड है वो इंगेट्स या फिर ये कह लीजिए ब्रिक्स के फॉर्म में रखा जाता है और वो भी एक सेफ लोकेशन पर। ये गोल्ड कंट्री को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में अगर करेंसी नीचे जाने लगी या फिर किसी वजह से मार्केट में क्रैश आने लगा तो इन्वेस्टर्स और नॉर्मल जनता के भी दिमाग में कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हमारे पास में जो गोल्ड है उसे बेच करके करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। और इसी वजह से किसी भी कंट्री के पास में अगर गोल्ड रिजर्व है तो वो एक अच्छी चीज मानी जाती है और इस चीज का साइन है कि उसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा हेल्दी चल रही है। इंडिया ने अपने गोल्ड को खरीद करके बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था। ना ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में से एक है। इसकी वेबसाइट के हिसाब से बताती है कि इनके पास में 4 लाख से ज्यादा गोल्ड बार्स रखे हुए हैं और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि आज तक कभी भी इनकी फैसिलिटी में कोई चोरी नहीं हुई है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो गोल्ड है यहाँ पर सुरक्षित पड़ा हुआ है, जिसमें से कुछ गोल्ड इंडिया का भी है। ऑफ कोर्स इस गोल्ड की स्टोरेज के बदले में इंडिया से ये एक अच्छा खासा फीस चार्ज करता है। नाउ ये स्टोरेज आखिर लंदन में ही क्यों है, कहीं और क्यों नहीं है? देखिए, लंदन में एक बहुत ही बड़ा बुलियन मार्केट है। वहां पर सोने को खरीदा और बेचा जाता है और वो भी बहुत ही बड़े लेवल पर। स्पेशली इंडिया जैसा बड़ा कंट्री और आरबीआई जब सोने को खरीदता है तो वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है और इसी वजह से ऐसे बड़े मार्केट से ही लिया जाता है। और स्टोरेज की प्रॉब्लम ना हो और चोरी का डर ना हो इसके लिए लंदन में ही स्टोरेज की फैसिलिटी में रख दिया जाता था। आज तक आरबीआई भी कुछ ऐसा ही करती थी, वो वहां से सोना खरीद करके बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखवा देती थी ताकि फ्यूचर में अगर कभी से बेचना हो या फिर अपनी करेंसी को थोड़ा बहुत ऊपर करने के लिए अगर कुछ इसके साथ में ट्रांजैक्शन करना हो तो आसानी से वहीं से किया जा सके। ना प्रॉब्लम यह है कि जब से रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुई है उसके बाद में हमने देखा है कि किस तरीके से बहुत सारे रशियन गोल्ड को इन यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए ने सीज कर लिया था। रशिया के गोल्ड को ही देने से मना कर दिया था और उल्टा ये किया कि जो गोल्ड रशिया का पड़ा हुआ था इस तरह की बैंक्स के अंदर उसे ले जा करके यूक्रेन को दे दिया और कहा कि तुम इसे बेच करके अपने लिए वेपन्स खरीद लो। सो बेसिकली इंडिया के लिए ये अच्छा मूव नहीं होगा अगर फ्यूचर में यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूएसए अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है जिसमें कि इंडिया का गोल्ड देने से मना कर दिया जाता है तो इस केस में हमें एक अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी बनानी है अपने गोल्ड को प्रॉपर्ली रखने के लिए। और इसी वजह से इंडिया ने अपने गोल्ड को वापस इंडिया की ही धरती पर लाना चालू कर दिया है, जो प्रोसेस ऑलरेडी काफी हद तक कंप्लीट होने की तरफ बढ़ चुकी है। इंडिया ऑलरेडी 510 मेट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड को वापस
इंडियन सॉइल पर ला चुका है और हमारी अलग अलग फैसिलिटी में ये गोल्ड अब पहुंच चुका है। देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हैं और उनमें से एक ये कि इस गोल्ड को रखने के लिए हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे थे। ये स्टोरेज फैसिलिटी वो बैंक चार्ज करती थी, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता था, क्योंकि जो गोल्ड वहां पर रखा हुआ है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू का है। इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी अब बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो चुकी है। अब टाइम 1990s का नहीं है, अब इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से इंडियन इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए और हमारी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए बार बार गोल्ड को बेचना या फिर उसके साथ में ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से इस गोल्ड को सेफली इंडिया लाया जा सकता है और यहाँ लंबे समय तक स्टोरेज फैसिलिटीज में रखा जा सकता है। इसके साथ साथ एक ऑप्शन डिग्निटी का भी आता है। देखिए इंडिया को अगर फ्यूचर में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में भी वो सारी टेक्नोलॉजी हो जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास में है। अगर इंडिया अपने खुद के गोल्ड को भी यहाँ पर सेफली नहीं रख सकता है तो आखिर कैसे हम लोग फ्यूचर में एक बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में बन सकते हैं। और इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये गोल्ड इंडिया की ही धरती पर प्रॉपरली रखा जाए। सो यहाँ फिलहाल इस वाले वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।